स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 90 इन टर्म्स ऑफ पाई। तो यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू आर विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और हमारे पास एंगल होगा x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ पाई बेसिकली हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ही यूज की हुई है, इसका यहाँ पर बजाते खुद कोई पर्पस नहीं है, तो हम सिंपली सिर्फ इसे एंगल को 90 डिग्री लिखेंगे और इसके बाद कैलकुलेट हमने करना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, इसे हमने फाइंड करना है इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे आर्क लेंथ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पर हम इसकी फिगर इस तरह से बना सकते हैं कि हमारे पास एंगल है 90 डिग्री और रेडियस है सिंपली 10 सेंटीमीटर। हमने इसके लिए भी पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम यहाँ पर आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। तो आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो सिंपल यहाँ पर हम x पुट करेंगे 90 डिग्री और 360 एज इट इज, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और r है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस जीरो को इससे कैंसिल कर देंगे। 9 1s are 9, 9 4s are 36। एक बार फिर चेक करें, 0 0 से कैंसिल, 9 1s are 9, 9 4s are 36। अब इसे अगेन करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, अगेन 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1s are 1, 1 11s are 11, 11 10s are 110 डिवाइडेड बाय 7 1s are 7 और ये हमारे पास सिंपली होगा सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, 110 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 7 1s are 7, 11 में से 7 माइनस कर दें, बाकी रह गया हमारे पास 4, 0 एज इट इज, 7 5s are 35, 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 5 आंसर इज 5, ये रह गया था 3, 3 माइनस 3 आंसर इज 0। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे चेक करें तो 5 7 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और इसकी वजह से 0, 7 7s are 49, 1 कैरी करते हैं, 10 माइनस 9 आंसर इज 1, ये रह गया था 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट अब चेक करें तो ये हमारे पास 1 है, हम इस पॉइंट पर फिर डेसिमल पॉइंट लेंगे, डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे, ये बन जाएगा 10 7 1s are 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या होगा, 15.71 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास आर्क लेंथ। एक बार फिर फिगर पे जाते हैं, हमारे पास आर्क लेंथ क्या है, 15.71 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो सारी बाउंड्री की मेजरमेंट को ऐड करेंगे। इट मींस आर्क लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल which is equals to 15.71 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन सब को ऐड करके चेक करते हैं, हमारे पास आंसर क्या होगा, 10 प्लस 10 विल बी 20। तो पहले डेसिमल नंबर्स को लिखेंगे 15.71, इसमें 20 को ऐड करेंगे, 20 का डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो इसे हम लास्ट पे शो करेंगे। इसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसके लिखने में आप कोई मिस्टेक करते हैं तो यहाँ एंड से आपका आंसर रॉन्ग होगा, तो आपने इसे केयरफुली लिखना है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पॉइंट को शो करना है। 1 + 0 1, 7 5 2 + 1 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंपली आंसर क्या होगा, 35.71 सेंटीमीटर और ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि यहाँ पर आपने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल फाइंड करना है, और अगर आपने स्टेटमेंट को
अंडरस्टैंड ना किया और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो वहाँ पर आप सिर्फ आर्क लेंथ तक ही सॉल्व कर सकेंगे। आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी कि आपने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है, और ये पार्ट इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझे कि बाकी सारे क्वेश्चन हाफ है और ये आपका हाफ कंसिडर होता है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप हाफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे और फिर उसकी वजह से आपके मार्क्स भी कटिंग होंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एंगल is 130 degree and radius is 28 centimeter, then what will be the arc length and sector area of circle। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल को डिस्कस करते हैं। सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, the area of a sector of a circle is the space enclosed within the boundary of the sector। तो ये हमारे पास एरिया क्या होता है, जो इंटीरियर रीजन होता है उसे हम यहाँ पर एरिया शो करेंगे कि अगर ये हमारे पास कोई सेक्टर है, सेक्टर का इंटरनल पोर्शन हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू x बाई 360 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्कल। लास्ट जब हमने फॉर्मूला यूज किया था उसमें था सिरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। इसी को अब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार फिर चेक करते हैं। इफ एंगल इज 130 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल is equals to x which is equals to 130 degree and radius is 28 centimeter। Radius of circle is equals to r which is 28 centimeter। फाइंड क्या करेंगे, आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। तो लिखते हैं आर्क लेंथ फाइंड करनी है और उसके बाद सेक्टर एरिया ये भी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू x बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। तो सिंपली यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 130, 360 एज इट इज, 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और r है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 7 है, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। एक बार फिर चेक करें, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28। इस जीरो को इससे कैंसिल कर दें, 13 1 जार 13, 13 2 जार 36। स्टूडेंट्स इसे हम 13 से नहीं कटिंग कर सकते, तो इसे हम कटिंग करेंगे 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो ये हमारे पास होगा 18 और इसी तरह से 2 1 जार 2। 13 अभी हमारे पास एज इट इज़ है, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, तो ये है हमारे पास 18। फिर 2 से सॉल्व करते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 और ये है हमारे पास 13 एज इट इज़। 13 को 4 से और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास था 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 3 4 एंड 1। अब इस आंसर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, 1 कैरी, 4 4 जार 16 एंड 1 17, 4 1 जार 4 एंड 1 5। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमने 13 की कटिंग नहीं की थी, ये अभी हमारे पास एज इट इज़ है, सिर्फ जीरो को ही कट किया था। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर चेक करें, तो ये हमारे पास है 572, तो यहाँ पे लिखेंगे 572 डिवाइडेड बाय 9 और ये सेंटीमीटर एज इट इज होगा। अब हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं, 572 को 9 से डिवाइड करें, 9 6 आर 54, 7 माइनस 4 आंसर इज 3, 2 को नीचे ले आएंगे, ये हमारे पास होगा 9 3 आर 27, अगेन 1 कैरी कर लें, 12 माइनस 7 आंसर इज 5, ये रह गया था 2, 2 माइनस 2 0, 5 9 से स्मॉलर है तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर 0, 9 5 आर 40, 5 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 5,
ये 4 रह गया था, 4 माइनस 4 0, अगेन 5 है, फिर हम डेसिमल की वजह से 0 लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। 9 5 आर 45, अगेन 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 5 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। आंसर क्या होगा हमारे पास 63.55 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड किया है, आर्क लेंथ फाइंड आउट की है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x/360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। x/360 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल लिखते हैं विच इज पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करें, x है हमारे पास 130, 360 एज इट इज, पाई है 22/7 और रेडियस था हमारे पास सिंपली 28। तो यहाँ पर हम 28 का स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो ये है हमारे पास 13/18 मल्टीप्लाई 11/7। अब 28 का स्क्वायर लेते हैं। तो सिंपली 28 को 28 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8s are 64, 6 कैरी, 8 2s are 16 प्लस 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 22। क्रॉस साइन, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 2s are 4 एंड 1 5, तो ये है हमारे पास 4, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 784। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये 7 से कटिंग होगी। 7 1s are 7, 7 1s are 7, ये 8 है। 7 1s are 7, 1 कैरी कर दे, ये बन जाएगा 14, 7 2s are 14। तो सिंपली अब यहाँ पर हम लिखेंगे 13/18 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 112। फिर से 2 से सॉल्व करेंगे। 2 9s are 18, 2 5s are 10, 1 कैरी कर दें, 2 6s are 12। स्टूडेंट्स अब हम 56 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली 56 को मल्टीप्लाई कर दें 13 से, 3 6s are 18, 1 carry, 3 5s are 15 and 1 16। 6 1s are 6, 5 1s are 5, तो ये है हमारे पास 8, 6 प्लस 6 12 और ये बन जाएगा 7। तो सिंपली अब हम 728 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 8 1s are 8, 2 1s are 2, 7 1s are 7, अगेन 8 1s are 8, 2 1s are 2, 7 1s are 7। ये है 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, ये भी 10 बन जाएगा और ये हमारे पास होगा 8। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 8008 डिवाइडेड बाय 9 और सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एरिया है और एरिया का जो यूनिट है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में ही आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन्हें डिवाइड करके चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9 से। 9 8s are 72, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 2 आंसर इज 8। ये रह गया था 7, 7 माइनस 7 0। अब 0 को नीचे लेकर आए, फिर 8 से सॉल्व करेंगे। 72, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 2 आंसर इज 8। ये भी 7 रह गया था, 7 माइनस 7। अब 8 को नीचे लेकर आएंगे। 9 9s are 81। तो यहाँ पर हम इसे 9 से सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 आंसर इज 7। अब चेक करें, 7 9 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। तो अब हम यहाँ पर 9 को सॉल्व करेंगे 7 से। 9 7s are 63, 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 3 आंसर इज 7। ये 6 रह गया था, 6 माइनस 6 0। अब हम अगेन यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 9 7s are 63, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 3 आंसर इज 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट क्या है, 88,9.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर।
हमने सिर्फ इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया है, इससे पहले क्वेश्चंस में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड नहीं किया था क्योंकि स्टेटमेंट में नहीं रिक्वायर्ड था। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट में इसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसलिए हमने इसे फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेंथी तो काफ़ी हो गया है, लेकिन सॉल्व करना है जब तो ज़रूरी करना है, इसलिए आपने थोड़ा ध्यान से इसे सॉल्व करना है। कटिंग में और डिवीजन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें तो अब आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम कटिंग और डिवीजन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो अब हमारी इसमें मिस्टेक्स करना कोई अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए आपने बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को बार बार करें, उसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को चेक करें, अपने स्टेप्स चेक करें कि आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, आपकी मिस्टेक्स क्यों है, अपनी मिस्टेक्स खुद फाइंड आउट करने की कोशिश किया करें। ऐसा करने से आपकी मिस्टेक्स भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत हद तक क्लियर होंगे। Students, question number 9 है Gulshan wants to create a garden in the shape of a sector of circle of radius 42 feet। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे radius of circle is equals to, सर्कल लिखेंगे, सेक्टर डजेंट मैटर, तो ये हम यहाँ पर शो करेंगे। r इज इक्वल्स टू, इसे r लिखते हैं, r इज इक्वल्स टू 42 फीट। उसके बाद हैविंग सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा, x के, और इसे हम लिखेंगे 120 डिग्री। कैलकुलेट एरिया ऑफ ग्रास रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन। एरिया ऑफ ग्रास से ये क्लियर है कि यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास है, तो इसलिए हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, इसे फाइंड करना है तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्क लेंथ फाइंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एक्स को यहाँ पर हम पुट कर देंगे 120, 360 एज इट इज़, पाई है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 22, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे। अब सिंपली 0 को 0 से कैंसिल करते हैं, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर को हम किस तरह से यहाँ पर शो करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब यहाँ पर 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स 42 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए 42 को 42 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 4 8 प्लस 8 16, 6 प्लस 1 7 और ये हमारे पास है सिंपली 1। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं 1764। स्टूडेंट्स डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसे कटिंग कर सकते हैं या फिर डिवाइड करेंगे। 3 से कटिंग करते हैं, 3 1 जार 3, ये है 17, 3 5 जार 15, 17 में से 15 माइनस कर दिया, बाकी रह गया 2, ये बन जाएगा 26, 3 8 जार 24, 26 में से 24 माइनस कर दिए, फिर 2 रह जाएगा, यहाँ पर 2 कैरी कर देंगे, ये बन जाएगा 24, 3 8 जार 24। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से शो करेंगे, 7 से तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ना कटिंग कर सकते हैं। एक बार लिखकर चेक करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 588। 7 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 7 1 जार 7, तो ये हमारे पास है 58, 7 8 जार 56, 58 में से 56 माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा 2, ये बन जाएगा 28, 7 4 जार 28। स्टूडेंट्स ये कटिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, आपने इसे बार बार करना है, रिपीट करना है। जहाँ पर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो को बैक करके रिवर्स करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 22 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली 84 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 8, 6 प्लस 8 आंसर इज 14, 1 कैरी करते हैं, 6 7 एंड 1 8 और ये 1 एज इट इज़ होगा। अब हम यहाँ पर आंसर किस तरह से लिखेंगे, 1848
और हमने यहाँ पर सिंपली फीट को चूज किया था। क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस किस में था, फीट में। जब हम फीट का स्क्वायर लेंगे तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर फीट मीन्स फीट का स्क्वायर। तब हम एंड पर लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ग्रास इज area of grass is 1848 स्क्वायर फीट। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। आपको जैसे इजी लगे आप उसे यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एरिया ही फाइंड करना था, तो हमने डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया है और आफ्टर कटिंग यहाँ पर हम एरिया ऑफ ग्रास फाइंड आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन लेंथी भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो ऑब्वियसली विदाउट प्रैक्टिस तो आप इन्हें कभी भी नहीं कर सकते। इवन आप अगर 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर भी लेंगे फिर भी आपको इसमें ज़रूर कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।